हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वन कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स, नेक्स्ट है वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नेक्स्ट है साइन एक्स वन। देन ऑप्शन ए है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज माइनस हाफ, ऑप्शन बी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज हाफ, ऑप्शन सी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, ऑप्शन डी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 एफ एक्स इज 1। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच के। सो इस डिटर्मिनेंट ये वाला रो हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये कॉलम हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। अब इसको अगर एक्सपेंड करना है तो हम R1 से करेंगे। सो पहला वाला एलिमेंट जो है हम ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय, ये जिस भी रो और कॉलम में उसके सारे एलिमेंट्स को हम नेग्लेक्ट करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो ये होगा ई एच एफ के, उसी ऑर्डर में। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट के साथ भी हम यही करेंगे, एफ के डी जी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा डी जी ई एच। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये होगा a मल्टीप्लाइड बाय ई के माइनस माइनस एफ एच प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ जी माइनस के डी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय डी एच माइनस जी ई। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स हो गया डिटर्मिनेंट वन वन प्लस साइन एक्स sin x cos x sin x 1 minus cos x 1 plus sin x minus cos x और ये हो गया 1। अब यहाँ पे हम कॉलम वाइज, अब यहाँ पे हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। सो हम कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। सो कॉलम C3 में C3 करेंगे माइनस माइनस करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे C2 से और C1 से माइनस करेंगे। सो हमारा ये हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स ये सब एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स और ये होगा साइन एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ये होगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये होगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये होगा 1, ये होगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। सो इसे सॉल्व करेंगे, सो ये मिलेगा हमें 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये रहेगा 1। अब यहाँ पे हम कॉलम C1 में C1 माइनस C2 करेंगे। सो फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये होगा कॉस एक्स साइन एक्स, ये होगा 0 0 1। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट की 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 कॉस एक्स, ये होगा साइन एक्स, ये होगा 0 0 1। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो वही हम रो R1 से शुरू करेंगे। सो पहला एलिमेंट लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स और ये जिस भी रो कॉलम में उसको नेग्लेक्ट करके एलिमेंट्स को बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स 0 1 प्लस ये होगा कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
और यहाँ पे रहा 0, ये हमारा डिटर्मिनेंट, प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो ये होगा फंक्शन जो हमारा एफ एक्स हुआ वो हुआ 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ कॉस एक कैंसिल और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। सो ये बचा हमारा माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x और ये माइनस इधर रहेगा और ये 2। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये हुई। अब यहाँ पे साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x, ये किस रेंज में, ये क्या वैल्यूज देगा, ये -1 to 1 देगा। सो इट मीन्स दैट -1 इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। सो अगर फंक्शन एफ एक्स की हमें मिनिमम वैल्यू निकाले तो साइन की हमारी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स हुआ हमारा -12, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा हाफ। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 0 to, यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन, ए और बी करेक्ट है। अब सी ऑप्शन में 0 to π/2 फंक्शन एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। सो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। सो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4, लिमिट है 0 to π/2। सो ये हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे सो ये कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय 4। अब कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 4, सो इसकी वैल्यू -12 हो गई। यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स है हमारा हाफ। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 फंक्शन एफ एक्स ये होगा 1 + 2 मल्टीप्लाई इसका मैक्सिमम वैल्यू है हाफ। सो 1 + 1 ये होगा 2। सो हम कह सकते हैं कि ये चारों के चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।